राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। कहने को तो राजा थे, लेकिन दिन भर भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। अपने हाथ से चकिया चला करके, गेहूं पीस करके, आटे से अपने हाथ से भगवान का भोजन बनाते थे और प्रभु को भोग लगाते थे। बहुत बड़े भक्त थे अम्बरीश। एक बार अम्बरीश भगवान की सेवा कर रहे थे तो भगवान ने प्रकट होकर के पीछे से अम्बरीश के ऊपर पंखा झलने लगे। अम्बरीश की आंखों से अश्रु बहने लगे। प्रभु ये क्या कर रहे हैं? भगवान ने अम्बरीश को अपना सुदर्शन चक्र दे दिया अम्बरीश की रक्षा के लिए कि मेरा भक्त निरंतर मेरी सेवा में लगा रहता है और राजा भी है, तो राजा से तो तमाम राजा द्वेष करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई युद्ध कर दे। तो सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा के लिए लगा दिया। एक बार एकादशी का दिन था। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण किया द्वादशी में भोजन का। इधर एकादशी पूरी हुई, द्वादशी आई, दुर्वासा जी महाराज पधारे। अब दुर्वासा जी महाराज ने कहा कि भैया हम जाकर के गंगा जी में स्नान करके आ गए, उसके बाद भोजन पाते हैं। अम्बरीश जी महाराज ने कहा ठीक है तो जाइए। इधर द्वादशी कुछ ही पल की थी, थोड़ी देर की थी, त्रयोदशी लगने वाली थी और एकादशी का पारायण त्रयोदशी में नहीं होता, द्वादशी में ही होता है। अम्बरीश जी महाराज ने सोचा क्या करें, गुरुजी अभी आए नहीं, त्रयोदशी लगने वाली है। तो ब्राह्मणों से सलाह ली। ब्राह्मणों ने कहा सुनो भैया, भगवान का चरणामृत पान कर लो, जिससे तुम्हारा व्रत भी खुल जाएगा और गुरु जी का अपमान भी नहीं होगा। क्योंकि यदि भोजन करोगे पहले, गुरु जी से पहले यदि तुम भोजन करोगे तो गुरु जी का अपमान हो जाएगा। तो चरणामृत पान करिए तो व्रत खुल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अम्बरीश ने चरणामृत पान किया, व्रत को खोल दिया। दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया, अच्छा मुझे बिना भोजन कराए ही व्रत का पारायण कर लिया। अब दुर्वासा जी महाराज क्रोधी महात्मा थे, गुस्सा नाक पर ही बैठी रहती थी निरंतर। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, भयंकर कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या से कहा जाओ इस अम्बरीश को जला करके भस्म कर दो। कृत्या जैसे ही दौड़ी अम्बरीश के इधर, तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या का सर काट करके अलग कर दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया उस कृत्या का, और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। अब तो दुर्वासा जी बहुत हैरान हो गए, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज बचाओ इस सुदर्शन से। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अपने राम कैसे बचा सकते हैं, जिसका सुदर्शन है उसी के पास जाओ। तो भगवान के पास गए अम्बरीश जी, कहा प्रभु रक्षा करो सुदर्शन से। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विजा साधुभिर्गस्त हृदयो भक्त जनप्रिया। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो, हम भी भक्त के अधीन हैं, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे भक्त का अपमान किया है आपने। अहम भक्त पराधीन, तो क्या करें प्रभु? भगवान ने कहा जिस भक्त का अपमान किया है उसी की शरण में जाओ। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश की शरण में आए। अम्बरीश के चरणों में लौट गए तो अम्बरीश ने कहा गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं।
अरे चेला गुरु जी को प्रणाम करता है, आप काय को प्रणाम कर रहे हैं? दुर्वासा जी ने कहा भैया पहले ये सुदर्शन चक्र को शांत कर, फिर कुछ बात करेंगे। अच्छा, तो सुदर्शन चक्र की प्रार्थना करने लगे अम्बरीश जी। सुदर्शन चक्र शांत हो गया। अम्बरीश जी ने निवेदन किया, प्रभु आप भोजन करिए, अब कोई समस्या नहीं है। दुर्वासा जी ने प्रेम से भोजन किया। इस प्रकार दुर्वासा जी का